log x to the base 8 plus 1 by a log 8 to the base 1 by 6 equal to 2 by 3. Log x to the base 8 log 1 by 6 to the base 8 equal to 2 by 3. Hello. Log 1 by 6x to the base 8 equal to 2 by 3. तो 1 by 6x इक्वल टू 8 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 by 3 2 का स्क्वायर तो x इक्वल टू 24. कोई दिक्कत किसको नहीं आता? ऐसे होगा लो. तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत क्या है ये बता मुझे. 24 के फैक्टर कर रहे थे ना, क्या बोला है? तो 3 log 2 प्लस log 3 बस इसकी वैल्यू निकाल आ जाए. क्या दिक्कत है? जो भी आया 1.3801 ये तो आंसर ही रटा हुआ है. चलिए 1 to 5 बेटा टाइम वेस्ट मत करो प्लीज. तो इससे पहले बहुत टाइम वेस्ट हो गया. 1 to 5 1 to 5 6 to 10. ऑनलाइन में से भी किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई. 7th का आंसर करेक्शन करवा तो दिया बेटा. करेक्टेड आंसर की भेज दी है. अब ट्रिक तो ये है 4 का स्क्वायर प्लस 1. यदि बीच में प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है तो माइनस. अब x इक्वल टू 4 की पावर 1 by 3 प्लस 4 की पावर माइनस 1 by 3 क्यूबिंग बोथ साइड x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b. ये इसका आंसर 4x क्यूब माइनस 12x इक्वल टू 7. बोलो 10 तक और कोई डाउट? 11 से 15 सर 8. आप 8 कौन पूछा? नाम बताओ सर मुद्दत. बेटा. क्या हुआ? तुम पढ़ते नहीं हो कि बेटा? कैसे काम चलेगा? सर तबीयत खराब थी इसलिए फिर मैं आया नहीं बहुत. 2 की पावर a 3 की पावर b इक्वल टू 12 की पावर c. 12 के फैक्टर कर दो 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1. अब ट्रिक क्या बताई थी? 1 अपॉन c 2 अपॉन a मल्टीप्लाई है तो प्लस 1 अपॉन b. अब आपको निकालना 1 बाई सी माइनस 1 बाई बी इक्वल टू 2 बाई. ये क्वेश्चन नंबर 8.
8 10 तक और कोई? 11 समीर का वेट 57 6.7 अभी है, बाद में मान लो x हो गया, और रेशियो है आपका 7:6, तो x हो गया 48.6। ये हमारा अभी का वेट कितना हो गया? 48.6। 15 तक और कोई? बेटा ऑनलाइन भी पूछ लेना। 15 तक और कोई? 16 से 20? 17 1 upon log BC to the base A plus 1 upon 1 plus log CA to the base B plus 1 upon log AB to the base C। इसको मैं लिखूंगा 1 को log A base to A to the base A, तो क्या हो गया ये? बेटा जिसने पूछा वो तो देख लो कम से कम। log ABC to the base B हो जाएगा ये, और log ABC to the base C हो जाएगा। उल्टा जाके log A to the base plus log B to the base plus log C to the base, तो log ABC to the base ABC, ये बन के इक्वल आ गया। 18 मंथली सैलरी का रेशियो है आपका 3:3:5, मतलब एक की मंथली सैलरी है 2K 3K 5K। आपको गिवन है ए और सी का डिफरेंस 1200, तो के का वैल्यू, एक मिनट कुछ गलत लिख लिया क्या? 600 है क्या बात? तो के इक्वल टू 600। एक सेकंड, अरे 400, बी की मंथली सैलरी हो गई 3 इंटू 400 1200 रुपए। ये कौन सी सैलरी है? ईयरली सैलरी हो गई 1200 इंटू 12, कितना आ गया? 14,400। चलिए नेक्स्ट 20 तक और कोई डाउट? 20 देखो बेटा, बिना बातें कर रहे सुन लो। 20 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n 3 की पावर n प्लस 3 माइनस 3 की पावर n प्लस 1। थ्री की पावर n कॉमन आ गया, 3 प्लस 1 4/24 1/6। यस 21 to 25 21 to 25 सर 21 21 देखिए, log a प्लस b बाई 4 इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b। log a प्लस b बाई 4 है तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर लीजिए भाई। ट्रिक ये है, a प्लस b, ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16ab, प्लस आएगा तो -2ab, ये आंसर आएगा। मेथड बता रहा हूं, मेथड log a प्लस b बाई 4 1/2 log a प्लस log b हो गया log ab, 2 log a प्लस b बाई 4 इक्वल टू log ab,
log a plus b by 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू log a। log से log हट गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 16 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 16 14। ये था हमारा 21 का मेथड। 25 तक 30 तक 25 जो पहला वाला पार्ट था जो क्वेश्चन में जो कट करवा दिया था, उसमें कोई डाउट किसी को? जीरो। भाई ये x आपका था क्यूब रूट ऑफ √2 + 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ √2 + √2 - 1। तो क्यूब कर देंगे, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab 1 हो गया, और a माइनस b x के इक्वल है। तो x क्यूब प्लस 3x इक्वल टू √2 + 1 माइनस √2 + 1। किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है? a है, ठीक है, चलो a क्यूब कर दो, a की बात, a क्यूब प्लस 3a, बस a क्यूब प्लस 3a की वैल्यू चाहिए क्या? तो 2 आएगी आंसर। यस 25 to 30 29 क्या 29 देखो भाई, 7 person A B C D E F are sitting in a row. C is G, D is right of G, D is right of G, कोई दिक्कत? G D G के राइट में। There are 3 person between G and B। अभी रुक जाओ, D is to the right of C is between A and B, C is between A and B, ऐसे बना लो रफ में पहले। E is between F and D, E is between F and D। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है आगे? There are 3 person between G and B, there are 3 person between G and B। तो ये B आ गया, C आ गया, A आ गया। तो who is on extreme left? G। क्लियर? क्या बोल रहे हो बेटा? भाई आपको यदि कोई भी, यहाँ तो ठीक है, अब उसने बोला है कि C is between A and B। अब ना C आ रहा ना A आ रहा, B आ रहा, तो नीचे बना लो पहले उसको। फिर जैसे ही आपको पता लग जाए कि कौन किधर खड़ा हुआ है, तो उसको उठा के हटा दो। बनाना तो पड़ेगा ना, बिना बनाए तो कैसे काम चले। यस 30 तक और कोई? 27 बेटा, बिना मतलब बिना बोले मैं आंसर बता दूंगा, तू भी ऐसे आंसर देना सीख। मॉर्निंग की बात कर रहा निवेदिता और ये बातें कर रही है, उसने लास्ट में क्या बोला? निहारिका shadow was exactly to the right of निवेदिता। राइट ऑफ निवेदिता मतलब राइट ऑफ निवेदिता, तो बेटा निवेदिता साउथ की तरफ देखो, जो लेफ्ट की, जिसका शेडो लेफ्ट की तरफ आएगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। लेकिन किसके राइट में? निवेदिता के राइट में। तो निवेदिता, ये निवेदिता का राइट इधर है, तो इसका मतलब वो किधर की तरफ देख रही है? साउथ। तो बेटा निहारिका किधर की तरफ देखेगी? नॉर्थ की तरफ। तो आंसर इज निहारिका नॉर्थ। यस 30 तक और कोई? 35 तक? 31 क्या गलत दे रहे? तो बेटा डाउट पूछना क्या है? 31 4 person A B C D are sitting in a coffee, A and B are sitting face to face, D is not sitting face to face, D is not next to A, but can see the facial expression of A।
B is clearly, B is talking to C, who is sitting opposite. ये बनेगा। उसने बोला B अपोजिट टू C है और B फेस टू फेस, A और B फेस टू फेस है और D किसी के साथ में नहीं है, लेकिन इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा है ऐसे। अब क्या बोल रहा है वो, क्या पूछा है? Who are sitting together? A and C are sitting together. चलिए 31 के बाद 35, village Q is to the north of village P. फिर आपसे बोला था village R is to the east of village Q. Village R is to the east of A. The village S is to the left of village P. अब आपसे बोल रहा है R के रेस्पेक्ट में S कौन सी डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में? साउथ। चलिए 35 तक और कोई, 35 तक और कोई, 36 से 40, 39। देखो इसमें मैं तुम्हें ट्रिक बता देता हूं। आप क्या करो, जितने क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव लो और जिसको एंटी क्लॉकवाइज है उतने नेगेटिव लो। पहले जा रहा है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर जा रहा है 180 एंटी क्लॉकवाइज, फिर -90, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज माइनस। अब वो किधर की तरफ देख रहा है अभी? इधर की तरफ। 180 आएगा तो इधर की तरफ देखे, तो साउथ ईस्ट। तो आंसर इज साउथ ईस्ट। 40 तक और कोई अब किसी को? 40 देखो, A, B, C, D, E are sitting in a bench. A is sitting next to B. A is sitting next to B. C is sitting, D is not sitting. A is to the right of B. A is to the right of B. A is to the right of B and E. A is to the right of B and E. B और E दोनों के राइट में, तो E इधर आएगा। D is not sitting with E. अब आगे क्या बोल रहा है? A is sitting, C is sitting next to D. C is sitting next to D. अभी चेक कर लेंगे बेटा, रुक जाना। D is not sitting with E. C is on the second left hand है, C is on the second position from the right. C is from the second position from the right. A is to the right of B and E. फिर आपसे बोल रहा है A किस किस के बीच में बैठा हुआ है? A किस किस के बीच में बैठा हुआ है? B and E, B and C। बताया ना? क्या क्या दिक्कत आ रही है? बी और डी के बीच में कैसे बैठेगा? उसने क्या बोला है? उसने, आपने इसकी पोजीशन में आपने गलत कर दी ना। सी कौन सा है? राइट से सेकंड पोजीशन पे है, तो बेटा सी तो यहाँ आएगा ना। तुमने डी लिख दिया यहाँ, तो गलत नहीं हो गया? आपने ये किया है, करा है कि नहीं करा? तो फिर सी सेकंड वाली लाइन कहाँ गई? सी सेकंड पोजीशन पे राइट से, तो वो गलत हो गया ना। सी यहाँ आएगा, डी यहाँ। यस, और कोई डाउट? 30 से ऊपर, 30 से ऊपर तेरे नहीं है क्या? कितने? और 30 से ऊपर? अच्छा 35 से ऊपर कितने? 37.75 आ रहे हैं, वेरी गुड। और 35.5 और बेटा हाईएस्ट तेरा इस पूरे टेस्ट में तेरे उधर 37.5। चलो गुड, वेरी गुड।
मैं क्या बोल रहा हूँ वापस से मेरी बात सुन लो। या तो आपको टेस्ट में क्वेश्चन आना चाहिए या टेस्ट के बाद आना चाहिए, बस ये दो कंडीशन है, सिर्फ दो कंडीशन है सिलेक्शन होने की, या तो टेस्ट में आना चाहिए या टेस्ट के बाद आना चाहिए हर एक क्वेश्चन। यदि आपने दोनों में से कोई भी काम हो गया तो फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता। अब जनरली हम क्या करते हैं, टेस्ट दिया काम खत्म, उसको अपन ने कभी रिव्यू किया ही नहीं कि कहाँ क्या गलत हुआ, कहाँ पर क्या आया। आप क्वेश्चन मैंने क्या बोला, टेस्ट में करो या टेस्ट के बाद करो, बस आने चाहिए, इसलिए टेस्ट लिए जाए। और अपना काम बिल्कुल सिस्टमेटिक है, पहले ही बता रहा हूँ, सब सिस्टमेटिक चलेगा लास्ट तक। चलिए भाई आ जाइए डिफरेंशिएशन। बोल बोल 35 क्या बोल रहा है? रूट एक्स देखो, अच्छा मुझे लगा पेपर में बोल रहे एफ एक्स है रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो आप क्या करें, स्क्वायरिंग कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशियल मत करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब इसका एफ डैश एक्स करो, x का डेरिवेटिव और 1/x का माइनस 1/x। अब मुझे क्या निकालना है, एफ डैश 2, तो एफ डैश 2 आ गया हमारा 1 माइनस 1 कितना आ गया 3, तो वैल्यू आ गई 3 आ गया। और बोलो कौन सा डाउट, डायरेक्ट में तो बहुत दिक्कत आई। और 15 एक एक करके 15 देखो भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू 0। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स। एक्स और वाई, एक्स का 1 इंटू वाई और एक्स इक्वल टू, कोई दिक्कत, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी बाई डी एक्स माइनस 3ay माइनस 3x डी बाई डी एक्स। इन दोनों में से डी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। ये कौन बोल रहा है लगातार, बेटा ऐसे मत करो यार, इधर ले जाओगे तो ए वाई माइनस एक्स, बस ये आंसर आ गया डी बाई डी एक्स। क्या नहीं आ रहा है क्या, उल्टा आ रहा होगा, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है, वो तो कुछ भी आए। एक मिनट देख लेता हूं मैं, ए वाई नहीं आ तो यही रहा, ज्यादा वो क्या कर सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकता है बेटा, एक ही बात है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कर सकता है, चार ऑप्शन। 15 तक और कोई जो मैंने दिए थे, 20 तक, 26 बता दे, 26 भी बिल्कुल ऐसा कैसा ही। देखो बेटा आएगी इसी टाइप की प्रॉब्लम एक, इसलिए इसको ध्यान से देख लो, एक प्रॉब्लम आएगी इस तरीके। 26 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। बोलो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बोलो, 2y y आएगा, डी बाई डी एक्स जरूर आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई डी बाई डी एक्स प्लस 5 प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स कॉमन आ गया यहां से यार। अच्छा वैल्यू दे रखी ना आपको, वैल्यू दे रखी ना, अरे तो फिर क्यों निकाला, ये जरूरत ही नहीं है जब वैल्यू दे रखी। वैल्यू क्या है, 1 1 है, देखो इधर 1 3 2 2 डी बाई डी एक्स प्लस 5 प्लस डी बाई डी एक्स।
वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट रखना वैल्यू। -3 डिवाइड बाई डी एक्स, 8 - 4 + 4, तो डिवाइड डी एक्स की वैल्यू 4/3 आ रही है क्या? क्लियर? चलिए और बोलो, और बोलो। 22 बेटा ये भी यही है। तुम्हारे आज 7-8 क्लास है क्या? उसमें लिखा हुआ तो नहीं है, इससे पूछा नहीं है, कंफर्म बताओ। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। सॉरी, 2gx + 2hy = 0। 2x + 2y डिवाइड बाई dx + 2g + 2h डिवाइड बाई dx = 0। अब क्या बोला? 0 0 पर देख इधर, 0 0 और डिवाइड बाई dx की वैल्यू -g/h। चलिए अगला बोलो भाई, और कोई डाउट? और कोई डाउट? भाई एक पैटर्न और है, वो और बता देता हूँ बस। इसके बाद फिर अपन को प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंशियल कंप्लीट है, बस एक पैटर्न बाकी है। अब देखो, एक प्रॉब्लम होती है, उसको नाम देते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसका डिफरेंशियल कैसे होता है वो देख लो। राइट डाउन पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? जैसे आपने बोला x भी कुछ गिवन होगा, जैसे 80² और y भी गिवन होगा 280। x और y अलग अलग गिवन होंगे। अब मुझे इसका डिवाइड बाई dx निकालना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पैरामेट्रिक कैसे कहलाता है? x जो है वो t में फंक्शन और y भी t में फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवाइड बाई dx आएगा, क्योंकि दोनों t में है, तो हमें y का डेरिवेटिव भी t में कर दो और x का डेरिवेटिव भी t में कर दो। ये इसका आंसर है। तो dy बाई dx क्या आएगा? dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। दिस इज पैरामेट्रिक फंक्शन। dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, इस तरह से होगा ये। अब करते हैं, देखो कैसे होता है। x = 80², differentiating with respect to t, dx by dt, a t² का 2t, a t² का 2t। इसमें कोई दिक्कत? तो ये आ गया 280। y = 280 dy by dt, t का 1। So therefore dy by dx, dy by dt है 2a और dx by dt है 280। तो dy by dx आ गया 1/2।
डिवाइड बाय डी एक्स आ गया 1/2। कोई दिक्कत? ये कहलाता है भाई पैरामीट्रिक फंक्शन। डी बाय डी एक्स इक्वल टू 1/t। नेक्स्ट देखो करते हैं इसी टाइप का। देखो मैं पढ़ने के लिए यदि बोल रहा हूँ या टेस्ट देने के लिए बोल रहा हूँ तो आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें। इसलिए मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी सिर्फ 1.5 महीना बाकी है, पढ़ लो। आप इन 1.5 महीने में पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। इसलिए आप बिल्कुल मेहनत करके आप कर लो। लास्ट 1.5 मंथ है और इसमें आपने पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन होगा 100%। और नहीं होगा ना तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दूसरी बार होने में उतना ही ले जाना हार्ड हो जाता है, तीसरी बार होने में और ज्यादा हार्ड होता है। इसलिए सुन लो आप। भाई कभी कभी रूड इसलिए होता हूँ क्योंकि आप पढ़ने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि प्यार से तो समझ में आएगा नहीं। प्यार से किसको समझ में आया? अपन में बेटा पढ़ ले, नहीं समझ में आया। अब उसी को मैं डांट के बोलूंगा ना तो तुम्हें समझ में आए। तो ये समझाने का तरीका है, इसलिए रूड होना पड़ता है। ऐसे थोड़ी मजा थोड़ी आ रहा है मेरे को कि यार गुस्सा करना है कि यार आज मैं गुस्सा करके आया, आज मैंने 5 लाख रुपए कमा लिए, ऐसे थोड़ी। x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो भाई। तो बेटा क्वेश्चन रूल लगेगा पता आपको। 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस। अब ब्रैकेट का यूज करते जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 2t। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। -2t -2t क्यूब -2t प्लस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा dx बाई dt। दिस इज dx बाई dt। अब हमारे पास y गिवन है आपको 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dy बाई dt। अगेन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज 2t का 2, 2t एज इट इज 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t, 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर। ये आ गया 2 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स। टी इक्वल टू 1 निकालना है, वेरी गुड। टी इक्वल टू 1 निकालना है तो डी बाई डी एक्स आ गया हमारे पास डी बाई डी टी। तो ये रहा 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू रख दो 2 1 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 1। क्या आ गया भाई डी बाई डी एक्स? 0। तो इसका डी बाई डी एक्स 0 की इक्वल। तो बड़े आराम से करने वाली प्रॉब्लम है, आराम से करिए, हो जाएगा। क्वेश्चन रूल लगाइए, दोनों में क्वेश्चन रूल लग रहा है और डिवाइड करना।
1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बाकी तो आपकी 2 प्रॉब्लम और है इसके अंदर, वो इजी है, वो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ये एक प्रॉब्लम अलग थी जो मैंने करवा दी, बाकी इजी है, वो आप कर लेंगे। भाई कंसेप्ट तो सारे कंप्लीट हो गए, बस एक डबल डिफरेंशियल और बता देते हैं। और क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम करना है या आपका जो लॉस है उसको मिनिमम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, कोई अलग चीज नहीं करनी, 2 बार डिफरेंशियल करना होगा। और एक बार डिफरेंशियल करके इक्वल टू 0 करोगे तो कहां पर मैक्सिमम आ रहा है वो आपका पता लग जाएगा। जैसे मैं आपसे एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सुनना।